हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका एजुकेटर किशन भारती आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर देखेंगे, 2025 का पेपर देखेंगे। दोस्तों, ये पेपर नहीं है, मॉडल पेपर है। सेम ऐसा ही पेपर आपका 8 मार्च को आपको मिलेगा। सेम जो आप पेपर देने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का 8 मार्च को जो आपका पेपर होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। जितने सारे इसमें क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को आप एक बार जरूर से जरूर देख लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। तो चलिए फटाक से क्वेश्चन को आप सारे क्वेश्चन को आप देख लीजिए। ठीक, यहाँ पर देखिए आपको अनुक्रमांक लिखना होता है, आपको पहले से ही पता होगा। ठीक, यहाँ पर नाम लिखना होता है। ठीक, चलिए फिर देखिए यहाँ पर आपका पेपर कोड होता है। इस पेपर कोड को आपको कॉपी में फिल करना होता है। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट होता है, आपको पहले से ही पता है। पूर्णांक आपका कितने का होता है? तो केमिस्ट्री होता है भाई 70 का। 30 अंक जो होते हैं इसके प्रैक्टिकल के मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के चलिए क्वेश्चन को आप देख लीजिए फटाक से। जितने भी सारे क्वेश्चन सभी को आप देख लीजिए। देखिए पहला प्रश्न देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक, पहला जो प्रश्न उत्तर संख्या होती है नहीं, बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, उसका प्रश्न उत्तर संख्या 1 देखेंगे। एक में क्या होता है? बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक, चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। फर्स्ट देखेंगे, पहला बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। देखिए एफ ई है। देखिए एफ ई क्या है? ठीक, चलिए इसको ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है क्या? एस ब्लॉक के तत्व हैं, या फिर पी ब्लॉक के तत्व हैं, या डी ब्लॉक के तत्व हैं, या फिर एफ ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक, जो एफ ई किस ब्लॉक का तत्व है? तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो जो होता है भाई डी ब्लॉक का तत्व। एफ ई क्या होता है? ये डी ब्लॉक का तत्व होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो जो एफ ई होता है वो डी ब्लॉक का तत्व होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आएंगे। तो सारे जितने भी स्टूडेंट है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास है। देखिए अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास है, तो कौन सा है? चलिए यहाँ पर ऑप्शन में देख लेते हैं। देखिए देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये क्या होता है? देखिए इसको अगर आपको हम बताएंगे यहाँ पर तो बहुत समय लग जाएगा। आपकी वीडियो, मेरी वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? चलिए मैं यहीं पर तुरंत आपको बता देता हूँ। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 देखिए 3D5,4S2। देखिए ये होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप तुरंत से रट लें। ठीक, क्या करेंगे आप? इसको रट लें, क्योंकि इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझाएंगे तो बहुत समय लगेगा। ठीक, देखिए वीडियो हमारी यूट्यूब पे पड़ी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करें, तो उसमें आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप केवल यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तीसरा क्या है? देखिए किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु को हटा देने पर सेल का वोल्टेज। देखिए अब यहाँ से क्या होगा? देखिए वोल्टेज परिवर्तन होता है। वोल्टेज में क्या होता है? वोल्टेज में क्या घटना घटित होती है? ठीक, चलिए देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है? चालक शून्य हो जाता है, या फिर धीरे धीरे घटता है, या फिर तीव्र गति से बढ़ता है, अपवर्तित रहता है। ठीक, तो देखिए जो गैल्वेनिक शेल होता है, ठीक, जो गैल्वेनिक शेल होता है उसमें जब लवण सेतु को हटा देते हैं तो उसका जो वोल्टेज होता है वो अचानक से शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? अचानक से शून्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। सभी को एक बार देखते चलिए हमारे साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? चौथा 4 नंबर क्या है? देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है, कितना होता है? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, फटाक से बता देता हूँ। तो उसका होता है 0.0 वोल्ट होता है। कितना होता है? 0.0 वोल्ट होता है। फटाक से आप देख लीजिए, सभी को इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिए, सभी को इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वो कितने आते हैं? वो 6 पूछे जाते हैं। ठीक, यहाँ पे मैंने आपको 4 बताया क्योंकि 2 यहाँ पर प्रिंट नहीं हो पाए थे। ठीक, तो यहाँ पर 2 आप एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। क्या देखेंगे? अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ठीक, अति लघु उत्तरीय चलिए प्रश्न देख लेते हैं। 2 है प्रश्न उत्तर संख्या 2 का हम का देखेंगे। देखिए का क्या है? एलिलीन की विभिन्न अनुनादी संरचना लिखिए। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप तुरंत आप देख लीजिए प्रश्न, सारे प्रश्नों को एक बार देख लीजिए फटाक से। खा नंबर देखेंगे प्रश्न, अभिक्रिया के वेग पर ताप तथा सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक, सभी को आप देखते चलिए प्रश्न, सभी को आप देखते चलिए। देखिए K4FeCN का होल तो 6 के जलीय विलेन में उत्पन्न आयनों को निम्नलिखित इस यौगिक में Fe ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? देखिए आपको ऑक्सीकरण संख्या बतानी है, इंपॉर्टेंट है ये भी। केवल और केवल यहाँ पर आप केवल प्रश्न देख लीजिए, सॉल्यूशन हम नहीं करेंगे क्योंकि आप इतना समय पर्याप्त नहीं बचा है, क्योंकि कल ही आपका पेपर है। कब पेपर? तो कल ही आपका पेपर है। ठीक, तो इसलिए आपको क्या है, सारे क्वेश्चनों को एक बार देख लीजिए। ठीक, बाकी सोल्यूशन तो हमने आपको पहले ही कराया है। ठीक, तो वहां आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। घ नंबर देखें, गैल्वेनी शेल तथा विद्युत अपघटनी शेल में अंतर। बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। क्या है? बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है भाई। देखो जो गैल्वेनी शेल होता है, विद्युत अपघटनी शेल, इनसे एक प्रश्न जरूर से जरूर पूछा जाएगा। ठीक है,
चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3। प्रश्नोत्तर संख्या 3 का हम क्या देखेंगे, क्या देखिए यहाँ पर देखिए 46 ग्राम एथेनॉल को और 54 ग्राम जल में घोला गया है। एथेनॉल तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए। देखिए मोल अंश की गणना कीजिए। मोल अंश का फार्मूला क्या होता है, देखिए नेक्स्ट वीडियो आप देख लीजिए, उसी में हमने मोल अंश और मोलरता मोललता दो तीनों चीज को हमने बताया है, ठीक। तो वहां से आप देख लीजिए सब। ये इस पर के सवाल में आपको बता देता हूँ कि जो मोललता हो गया मोललता हो गया, एक तो मोररता हो गया, ठीक, और मोल अंश हो गया, तो इन तीनों में से एक पर 100% सवाल पूछा जाएगा, एक पे 100% सवाल पूछा जाएगा, ठीक। तो इस प्रश्न को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर खा नंबर देखेंगे, देखेंगे 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 250 मिली विलेन बनाया गया है, ठीक। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांक भार देखिए कितना है, 53 यहाँ पर दिया है, 53 विलियन की नार्मलता की गणना कीजिए। देखिए नार्मलता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोलरता, नार्मलता, फार्मलता, ठीक है। तो चारों चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, चारों की वीडियो इसी चैनल पे पड़ी है, इसी चैनल पे पढ़िए। आप टॉपिक का नाम सर्च कीजिए, बाद में आप लिख दीजिए क्या, बाई किशन सर, क्या लिखेंगे, बाई किशन सर लिख दीजिए, बाई किशन सर, आपको वीडियो फटाक से मिल जाएगी, ठीक। सभी चीजों को आप देख लीजिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे गा नंबर, का नंबर क्या है, देखिए फिनोल के महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिए। देखिए फिनोल से एक क्वेश्चन आ गया, देखिए फिनोल की संरचना ये भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिनोल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए गा नंबर देखेंगे, हमारे शरीर में हार्मोन की भूमिका का उल्लेख कीजिए। देखिए बायो वाले स्टूडेंट बहुत ज्यादा इसको लिख सकते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में भी है ये, बायो में भी है, ठीक। तो हार्मोन ये बायो में, ये मत समझिए कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस से आ गया, ठीक। तो ये केमिस्ट्री में भी है, तो इसको भी आप याद जरूर से जरूर कर लें, तैयार कर ले, ठीक है। चलिए 4 नंबर देखेंगे, प्रश्न 4 नंबर का देखेंगे, यहाँ पर क्या है, देखिए रोजेनमुंड अपचयन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एथेनाइन पर H2SO4, देखिए H2SO4 क्या है, तो H2SO4 है आपका शाम सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या है, शाम सल्फ्यूरिक एसिड कहिए या अम्ल कहिए, बात वही है, ठीक। फिर देखिए क्या है, HgSO4 की उपस्थिति में जल की अभिक्रिया केवल रासायनिक समीकरण, देखिए केवल आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर रासायनिक समीकरण देखना है। देखिए रासायनिक समीकरण भाई जो जितने भी स्टूडेंट कर लेते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, देखिए बहुत छोटा होता है, उसमें नंबर आपको ज्यादा मिलते हैं, ठीक। तो रासायनिक समीकरण आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट देखेंगे, खा नंबर देखेंगे, अभिक्रिया की आणविकता तथा अभिक्रिया की कोट में अंतर का उल्लेख कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले आप इतना समझिए, देखिए अभिक्रिया की आणविकता और क्या अभिक्रिया की कोट, देखिए इन से 2-3 से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए अभिक्रिया की आणविकता, इस पर टिप्पणी हो सकती है, इस पर टिप्पणी हो सकती है, और क्या इन दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए आगे देख पढ़ेंगे क्या है, अभिक्रिया H2, देखिए H2 यहाँ पर G क्या है, G गैस है, ठीक। Cl2 क्या है, क्लोरीन गैस है, ठीक। और क्या है, एरो 2HCl, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक। शून्य कोट की अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखिए। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं कि शून्य कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है अपना, ग नंबर क्या है, सेल के विशिष्ट प्रतिरोध तथा चालकत्व की परिभाषा दीजिए। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, घ नंबर, ब्रोमोबेंजीन की तुलना में ब्रोमोएथेन का ब्रोमीन परमाणु अधिक अभिक्रियाशील क्यों होता है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोएथेन पर सोडियम, एन क्या है भैया, सोडियम, सोडियम की अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए केवल आपको क्या करना, रासायनिक समीकरण ही लिखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 का देखेंगे, क्या है, देखिए एमीन किसे कहते हैं। देखिए एमीन से एक क्वेश्चन आ सकता है, एमीन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, ठीक। एमीन किसे कहते हैं, एमीन किसे कहते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रथम एमीन, द्वितीय एमीन, तृतीय एमीन में विभेद एवं परीक्षण कीजिए। देखिए एमीन से बहुत ज्यादा प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, एमीन से बहुत ज्यादा प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट, चलिए प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न अपना क्या है, चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे, चलिए देखिए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, देखिए यहाँ पर सेकंड देखेंगे, एक्स एथेमीन पर HCl की अभिक्रिया तथा वाई एलिन पर सोडियम नाइट्रेट, देखिए सोडियम नाइट्रेट का यहाँ पर सूत्र लिखा है, एवं तनु HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक को की 0 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए आपको यहाँ पर रासायनिक समीकरण लिखा, देखिए रासायनिक समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई सारे रासायनिक समीकरण आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर खा नंबर देखेंगे, खा का फर्स्ट देखेंगे, डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व क्या है। देखिए जो ये है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, डी ब्लॉक और क्या है, एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो कौन कौन से तत्व हैं आपको लिखना है, ठीक। सेकंड देखेंगे, फर्स्ट देखेंगे, सेकंड देखेंगे, डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व
के सामान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वेरी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। चलिए करना सीख जाइए। फिर गा नंबर देखेंगे क्या होता है जब। देखिए ये क्वेश्चन तो आपसे जरूर जरूर पूछा जाएगा। देखिए क्या होता है जब, ठीक। फिर क्या क्या लिखा है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। फिर इसी तरह से देखिए आपसे 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे, ठीक। देखिए चलिए क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ लेते हैं। देखिए एथेनॉल को सोडियम ब्रोमाइड तथा शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तब क्या होता है, तो आपको रासायनिक समीकरण यहाँ पर देना है, ठीक। चलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, टाइलून की अभिक्रिया Fe यानी चूर्ण की उपस्थिति में तथा अंधकार में Cl2 गैस से कराई जाती है, तो समीकरण उसका आपको यहाँ पर लिखना है। फिर नेक्स्ट आपका देखिए प्रश्न क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की जल से अभिक्रिया कराई जाती है तब उसका समीकरण यहाँ पर आपको देना है। फिर देखिए कि ब्रोमोपेंटेन को एल्कोहलिक, देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, KOH के साथ गर्म किया जाता है तब क्या होता है, रासायनिक समीकरण यहाँ पर आपको देना है। देखिए रासायनिक समीकरण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षाओं में पूछा जाता है, कई नंबरों का पूछा जाता है, सभी को तैयार कर लीजिए। फिर गा नंबर देखेंगे, गा नंबर क्या है, देखिए वाष्प दाब में अवनमन संबंधित राउल्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। देखिए राउल्ट का नियम वेरी इंपॉर्टेंट, राउल्ट का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर देखिए उसके बाद क्या है, देखिए उल्लेख कीजिए। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा है, 293 के क्या है, कैलोरीन, क्या है, कैलोरी है, सॉरी कैलोरी ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब देखिए कितना यहाँ पर दिया है, इतना दिया गया है, ठीक। फिर 93 के ताप पर देखिए 450 जल को में 25 ग्राम ग्लूकोज घोलने पर विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए इस तरह के सवाल आपसे परीक्षाओं में 100% पूछे जाएंगे। देखिए आपके 7 सेट होते हैं, 60 सेटों में ये 4 से 5 सेट में इस तरह के सवाल जरूर से जरूर पूछे जाएंगे, यानी 4 से 5 या 6 सेट में ऐसे सवाल जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। सभी को आपको क्या करना है, सभी को आपको तैयार करना है। फिर देखेंगे प्रश्न नंबर 6, प्रश्न उत्तर नंबर 6 देखेंगे, 6 का देखेंगे। देखिए क्या है, उपसा संयोजन यौगिक के संयोजकता आबंध सिद्धांत, देखिए सिद्धांत यहाँ पर का उल्लेख कीजिए। इस सिद्धांत की कमियों का भी उल्लेख, देखिए इसकी जो कमियां हैं वो भी आपका उल्लेख करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। अथवा ये नहीं कर पाते हैं तो अथवा में आपका ऑप्शन दिया जाता है, क्या, देखिए उपसहसंयोजन यौगिक के महत्व को समझे। देखिए उपसहसंयोजक यौगिक जो होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लीजिए, कैसे भी करके तैयार कर लीजिए, ठीक। फिर नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न खा नंबर क्या है, एमिनो अम्ल तथा न्यूक्लिक अम्ल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए एमिनो अम्ल क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, परीक्षाओं में पूछे जाएंगे प्रश्न, ठीक। चलिए देखिए फिर देखिए अथवा में आपको दिया जाता है, ये नहीं कर पाते तो आपको अथवा में भी देखना है। अथवा में क्या है, चलिए यहाँ पर देखिए अथवा में क्या है, देखिए अथवा में क्या है, निम्नलिखित विटामिन के स्रोत तथा इन विटामिन की कमियों के कारण होने वाले रोगों का उल्लेख कीजिए। देखिए क्या है, देखिए विटामिन ए, विटामिन सी, डी ई के, देखिए सारी विटामिन इंपॉर्टेंट है, आप बहुत पढ़े होंगे क्योंकि ये कक्षा 5-6 से ही ये प्रश्न पूछे जाते होंगे, ठीक। तो आपको ये सब पता होगा भाई, विटामिन ए से क्या होता है, अंधों होता है, नहीं होता है, कमेंट में आप जवाब दीजिए, ठीक है। विटामिन सी इसका स्रोत क्या होता है, नींबू होता है कि नहीं होता है, आप कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक। चलिए सारे को देख, सारे तैयार कर लीजिए, ठीक। और आप चलिए फिर नेक्स्ट देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 7, प्रश्नोत्तर नंबर 7 का देखेंगे। देखिए का क्या है, चलिए का यहाँ पर हम देख लेते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 7 का हम का देखेंगे। देखिए अणु सूत्र, देखिए यहाँ पर क्या है, अणु सूत्र देखिए यहाँ पर दिया है, C4H8O2 वाले कार्बनिक यौगिक का जब तनु देखिए H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से जल अपघटन कराया जाता है तब एक कार्बोक्सिलिक अम्ल A तथा एल्कोहल B प्राप्त होता है। B को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल A प्राप्त होता है। A को P2O5 के साथ गर्म करने पर इस अम्ल का एनहाइड्राइड C प्राप्त होता है। इस एनहाइड्राइड का जल अपघटन कराने पर पुनः अम्ल A प्राप्त होता है। ABC को पहचानिए तथा इनसे संबंधित रासायनिक समीकरण भी दीजिए। देखिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया है क्योंकि इसमें आपको दिमाग बहुत ज्यादा लगाना है, ठीक। लेकिन एक ना एक सवाल इस तरह से आएंगे क्योंकि ये क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। देखिए ये इंपॉर्टेंट होता है, ये लगभग 7 नंबर या फिर 6 नंबर का पूछा जाता है, 7 से 6 नंबरों में ये पूछा जाता है, ठीक। तो आपके लिए डिफिकल्ट तो होगा ही होगा, ठीक। चलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, फिर इसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, देखिए उसी में क्या है, उसी में क्या है, देखिए वो अगर प्रश्न कर पाते करते हैं। अथवा में देखिए दिया, ये क्या है, ये सारे प्रश्न आपके हैं अथवा में, क्या है, अथवा वाले प्रश्न, ठीक, अथवा वाले प्रश्न, ठीक। चलिए देखते हैं अथवा वाले प्रश्न। देखिए निम्नलिखित को कैसे प्राप्त
किया जाएगा। देखिए निम्नलिखित को कैसे प्राप्त किया जाएगा, केवल रासायनिक समीकरण। देखिए केवल आपको क्या करना है, रासायनिक समीकरण देना है, ठीक। तो रासायनिक समीकरण से बहुत सारे नंबर मिलते हैं आपको, बहुत नंबर मिलते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पर क्या, चलिए देखिए फर्स्ट देखेंगे बेंजोइक अम्ल से बेंजीन। बेंजोइक अम्ल से बेंजीन कैसे बनती है, बेंजीन रिंग कैसे बनती है आपको पता होगा, ठीक। तो वही बेंजोइक अम्ल से बेंजीन को आपको बनाना है, ठीक। फिर देखिए बेंजीन मेरी बहुत सिंपल ही है, ठीक है। चलिए फिर सेकंड देखेंगे थैलिक अम्ल से थैलामाइड कैसे बनता है, कैसे बनता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बेंजल डिहाइड से नाइट्रोबेंजल डिहाइड कैसे बनता है, रासायनिक समीकरण यहाँ पर आपको देना है, ठीक। फिर 4 नंबर देखेंगे बेंजीन से बेंजल डिहाइड, बेंजीन से बेंजल डिहाइड कैसे बनता है, रासायनिक सूत्र आपको लिखना है, नहीं रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। फिर देखिए 5 नंबर क्या है, देखिए C6H5CHO से रजत दर्पण देखिए कैसे बनता है, सारे इंपॉर्टेंट है, क्या है, सारे इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। सभी को आप तैयार जरूर से जरूर कर लीजिए। देखिए बेंजीन वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ बेंजीन से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक। सभी को आप तैयार कर लेंगे। चलिए फिर इसके बाद हम सेकंड अपना देखेंगे, देखिए सेकंड खा देखेंगे, देखिए इसमें प्रश्न उत्तर नंबर 7 में केवल 2 आपको करना होगा, ठीक। कितने करने होंगे, 2। तो यहाँ पर 4 दिए होंगे, केवल आपको कितने करने होंगे, केवल 2 करेंगे, ठीक। चलिए का हो गया, आप खा देखेंगे। खा में क्या है, देखिए क्यूमीन से फिनोल प्राप्त करने की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। फिनोल की निम्नलिखित से अभिक्रिया होती है, केवल रासायनिक समीकरण। देखिए केवल रासायनिक समीकरण आपको इसमें भी देना है, देखिए क्या है, जिंक चूर्ण। फिर देखिए सेकंड क्या है, सांद्र, सांद्र क्या है, HNO3 फिर देखिए क्या है, ब्रोमीन जल। देखिए केवल आपको रासायनिक समीकरण देना है, इट इज इंपॉर्टेंट, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अथवा नहीं कर पाते तो आपके लिए एक सॉल्यूशन है, अथवा। फिर देखिए नीचे क्या है, अथवा में क्या है, चलिए नीचे देखते हैं, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए टिप्पणी अब आपको यहाँ पर लिखना है, किस पे लिखना है, तो देखिए जल गैस से मेथनॉल का औद्योगिक निर्माण। देखिए चित्र की आवश्यकता नहीं, चित्र की यहाँ पर आवश्यकता नहीं, आप चित्र मत बनाइए, ठीक। चलिए फिर सेकंड देखेंगे क्या है, सुक्रोज एल्कोहलिक किण्वन से एथेनॉल का निर्माण, ठीक। चलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए क्या है, एथेनॉल का के अनुप्रयोग, एथेनॉल के अनुप्रयोग। देखिए ये सारे प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है भाई, केमिस्ट्री डिफिकल्ट होती है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। केमिस्ट्री का जो प्रश्न होते हैं बहुत डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन आप भाई किया भी क्या जा सकता है, किया भी क्या जा सकता है। सभी प्रश्न जितने मैंने आपको बताया है, ये 8 मार्च को जो आपका पेपर है, 8 मार्च को जो आपका पेपर है, उसमें ये प्रश्न आपको बता दूं कि आपको मिलेंगे मिलेंगे ही। जितने भी सारे यहाँ पर प्रश्न आपको मैंने बताया है, सभी प्रश्नों को आप जरूर से जरूर तैयार करके जाइए, अन्यथा आप पछताएंगे। तो पछताने से बेटर है, अच्छा है कि आप सभी प्रश्नों को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए, ठीक। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही सारे क्वेश्चन। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार हम चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलता हूं आपसे फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।